हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर जिसका कि नाम है कंटिन्यूटी। देखिए, कंटिन्यूटी मतलब होता क्या है? लगातार, कंटिन्यूअस, कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं हो, वैसा फंक्शन जो कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं हो, कंटिन्यू लगातार ही चलते चला जाए। या कहें जिस किसी फंक्शन का अगर हम लोग ग्राफ स्केच करते हैं तो उसका ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो। जैसे देखिए, अगर हम ग्राफ का बात करें, आप साइन एक्स का ग्राफ अगर खींचते हैं तो कुछ ऐसा आता है ग्राफ, नहीं, ये कंटिन्यू लगातार चलते चला जा रहा है। ये अगर मॉड एक्स का आप ग्राफ खींचते हैं, ये देखिए, ये भी शेप लगातार चलते चला आ रहा है। अगर आप स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं तो वो यू शेप में ऐसे आते जा रहा है। तो क्या कहीं पर हमको कलम उठाने का ज़रूरत पड़ा? नहीं, ये फंक्शन जो है कंटिन्यू आते जा रहा है। इसी को हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। और ये कंटिन्यूटी को समझने का ग्राफिकल अप्रोच हुआ। अगर मान के चलिए हमने ऐसा ग्राफ बनाया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को कलम उठाना पड़ गया, नहीं, कंटिन्यू नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं हुआ। तो सिंपल शब्दों में हम लोग कह सकते हैं जो फंक्शन लगातार हो, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो, टूटा हुआ नहीं हो, उसी को कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, आप एक सीधी सड़क पे चल रहे हैं, अगर कहीं उस पर ब्रेकर नहीं है तो आपका बाइक या व्हीकल स्मूथली चलते चला जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यू चल रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं पे अगर ब्रेकर आ गया या जर्किन आ गया, गड्ढा आ गया, तो क्या होता है, ब्रेक मारते हैं, वहाँ पे स्पीड टूट जाता है, कंटिन्यू नहीं रह पाता है। वही चीज़ यहाँ पे है। ये जो है कंटिन्यू, कलम उठाए बिना हम लोग लगातार ग्राफ खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, तो ये हो गया कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पे हमको कलम उठाना पड़ गया, बीच में जो है ये ब्रेकर आ गया। इसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं ग्राफ ऐसा रहता है, ये इसका मतलब हो गया वैकेंट पॉइंट। ये नहीं समझिएगा कि ये लगातार है, इसका मतलब क्या हो गया, वैकेंट पॉइंट, मतलब यहाँ पे ग्राफ टूटा हुआ है। ठीक है, तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। अब मैथमेटिकली हम लोग कैसे समझेंगे? ये तो था ग्राफिकली अप्रोच। अब थ्योरेटिकली हम लोग आते हैं लैंग्वेज के हिसाब से कैसे समझेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग मान लें लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ एक्स जो है कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, देन इट will be continuous at any point x is equal to a if y बराबर एफ एक्स कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो यह किसी पॉइंट x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा। कब? नंबर 1, एफ ए एग्जिस्ट फिनाइटली। एफ ए का वैल्यू एक रियल नंबर आना चाहिए, मतलब x के जगह a सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, इसका वैल्यू रियल नंबर आना चाहिए। ठीक। नंबर 2, x टेंड्स टू a लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट, नहीं, a पर जो है लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट कब एग्जिस्ट करता है बउआ, जब एल एच एल इज इक्वल टू हो आर एच एल, एल एच एल का वैल्यू आर एच एल के बराबर हो। अभी हम आगे बढ़ेंगे, एल एच एल आर एच एल क्या होता है इसको और डिटेल से जानेंगे। और पॉइंट नंबर 3, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ए। अगर ये तीनों कंडीशन हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। या इसी टर्म को हम लोग ऐसे लिखते हैं, x टेंड्स टू a लिमिट एफ एक्स
इज इक्वल टू एफ ए। ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस होने के लिए ये कंडीशन नेसेसरी है, जरूरी है। इस तीनों में से एक भी फ्लॉप हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अच्छा, LHL RHL क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं, डिटेल से जानते हैं। आप लोग 11th में जो जान रहे होंगे उनको तो अच्छे से पता होगा, फिर भी एक बार हम लोग रिकॉल करा देते हैं। और एक साइन इसका भी, इसको हम लोग पढ़ते हैं टेंड्स टू या अप्रोचेज वैल्यू, ये सारा चीज़ पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, टेंड्स टू या अप्रोचेज का मतलब क्या होता है। अब देखिए, एक होता है जैसे हम लिखे x इज इक्वल टू 2, यानी x का एग्जैक्ट वैल्यू 2 हो गया, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, एग्जैक्ट वैल्यू 2। और जैसे मान के चलिए fx बराबर हमने लिखा 3x + 4, कहेंगे एट x इज इक्वल टू 2, तो हम लोग डायरेक्ट f2 निकाल देंगे। 3 × 2 + 4 यानी 10, x के जगह डायरेक्ट क्या सब्स्टिट्यूट कर दिए, 2। लेकिन अगर देखिए x का वैल्यू हो 1.9999, x का वैल्यू क्या लिए 1.999, तो ये नियर अबाउट किसके नज़दीक, यह लगभग 2 के नज़दीक है। इसको लिखते हैं x अप्रोचेज 2 या x टेंड्स टू 2। ठीक है। या सपोज कहीं आ जाए x का वैल्यू 2.000001, तो ये भी लगभग किसके नज़दीक, ये भी आपका लगभग 2 के नज़दीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल टू का मतलब हुआ एग्जैक्ट वैल्यू, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। लेकिन अप्रोचेज का मतलब हुआ इट मे बी लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2, स्लाइटली लेस देन 2 और स्लाइटली ग्रेटर देन 2। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू 1.999 लिए, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x अप्रोचेज 2, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं लिमिट के केस में x अप्रोचेज 2 - 2 से रत्ती भर कम, और ये 2 से रत्ती भर स्लाइटली ज़्यादा है। इसको मन है तो आप ऐसा लिख सकते हैं 2+। गॉट इट, पॉइंट समझ रहे हैं। अप्रोचेज का 2 मतलब हुआ है, या तो वो उससे थोड़ा सा कम हो या तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो टेंड्स टू का मतलब समझ गए। अच्छा, अब जैसे अगर हम आपसे कहें कि एक नंबर लाइन हम लोग ले लेते हैं पहले, 0 1 2 3 -1 -2 एंड सो ऑन। इधर इन्फिनिटी होता अपना, इधर माइनस इन्फिनिटी होता। कहेंगे व्हाट नंबर जस्ट कम आफ्टर 1 एक के बाद तुरंत क्या आएगा, एक से जस्ट बाद क्या आएगा। तो क्या अगर आप 1.01 लिखते हैं, कोई आके 1 0 और कर दिया तो ये और नज़दीक आ गया, कोई आके 1 0 और कर दिया और नज़दीक आ गया, और आप एक पेज 1.00000001 लिख रहे हैं और कोई आके 1 0 और बैठा दिया तो वो तो और नज़दीक आ जाता है। तो 1 के जस्ट बाद क्या आएगा, इसको हम लोग लिख नहीं सकते, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1+। 1 के जस्ट बाद के नंबर को, कोई भी रियल नंबर हो, उसको लिखना बहुत ही मुश्किल टास्क है, नामुमकिन है। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1+। कहेगा बाबू 2 के जस्ट बाद क्या आएगा, तो 2 के जस्ट बाद हम लोग क्या लिखते हैं, 2+, मतलब 2 से रत्ती भर बड़ा, एकदम छोटा सा, स्लाइटली ग्रेटर देन 2। कहेगा 0 के जस्ट बाद क्या आएगा, 0+। कहेगा आपको -2 के जस्ट बाद क्या आएगा, तो -2+। ओके। अच्छा, कहेगा आपसे कि 1 से जस्ट पहले क्या आएगा, तो क्या 1 से जस्ट पहले 0.999 और कोई आके 1 9 और बैठा दिया तो वो तो और नज़दीक हो जाएगा। नहीं, आप एक पेज 0.9999 लिखते जाइए और कोई आके 1 9 और यहाँ पे रख दे तो वो तो और नज़दीक आ जाएगा। तो इसको भी हम लोग लिखते हैं ऐसे 1-। कहेगा 2 से जस्ट पहले क्या आएगा, 2-।
पूछेगा जीरो से जस्ट पहले क्या आएगा, जीरो माइनस। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो अब देखिए इन कंडीशन ऑफ लिमिट, लिमिट के केस में एक के जस्ट बाद आ रहा है एक प्लस, तो आप अपने हाथ को देखकर बताइए कि 1 + 1 के लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है। ये 1 प्लस जो है 1 के राइट साइड है, तो इसी 1 प्लस को हम लोग लिखते हैं RHL, ओके। और इस 1 माइनस को हम लोग लिखेंगे LHL। समझ पा रहे हैं अच्छे से? कहेगा 0 प्लस को 0 पर एट एनी पॉइंट एट x बराबर 0, LHL क्या होगा, तो 0 से जस्ट पहले, तो इसको हम लोग लिखते हैं 0 माइनस। RHL क्या होगा, 0 के जस्ट बाद 0 प्लस। क्लियर है? अब जो हम लोग फंक्शन पे चले थे उसको हम लोग थोड़ा सा ग्राफ पे चलते हैं। फंक्शन का ग्राफ, कंटिन्यूटी का जो थ्योरी लिखाए थे उसका ग्राफ। ये कोई भी फंक्शन है y = fx, कोई फंक्शन ले लीजिए, हम लोग जनरल ग्राफ खींच दिए। कहेगा किसी पॉइंट x बराबर a पर, x बराबर a, a के जगह हम लोग जब हिसाब बनाएंगे तो एक जगह 1 2 3 4 5 -1 -2 0 कुछ भी रह सकता है। तो चेक करने के लिए कहेगा कि क्या भाई a पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो a से थोड़ा सा आगे चलेंगे, a प्लस, a से थोड़ा सा पीछे चलेंगे a माइनस, और इसी a प्लस को हम लोग क्या कहते हैं, RHL। a माइनस को क्या कहेंगे, LHL। तो इफ LHL = RHL = FA, ये तीन वैल्यू x के जगह a रख के देखेंगे, ये तीनों बराबर हो, देन फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एट x = a। फंक्शन जो है x = a पर कंटिन्यूअस होगा ही होगा। अब हम लोग जानेंगे LHL RHL लिखने का तरीका, स्ट्रक्चर, नमूना। LHL कैसे लिखते हैं, देखिए ये लिखने का तरीका हुआ। आप लोग 2-3 प्रॉब्लम बनाइएगा तो आप खुद से ही लिखना सीख जाइएगा। LHL लिखने का तरीका हुआ x टेंड्स टू a माइनस, यहाँ पर लिखना है लिमिट और यहाँ पे लिखना है fx, = h टेंड्स टू 0 लिमिट fa माइनस h। अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि ये h क्या है, ये x के जगह a माइनस कैसे आया, ये सारा कन्फ्यूजन अभी हम आपका दूर करेंगे। पहले हम लोग स्ट्रक्चर सीखते लिखना। RHL कैसे लिखेंगे, x टेंड्स टू a प्लस लिमिट fx बराबर h टेंड्स टू 0 लिमिट fa प्लस h। ठीक, अब समझते हैं ये h क्या है, a माइनस क्या है, a प्लस क्या है, इसके बारे में समझेंगे। जैसे कि अभी हम आपको एग्जांपल लिए थे, x अप्रोचेज 2, नहीं तो इसका 2 कंडीशन आया था, या तो x का वैल्यू 1.999999 हो सकता है, या x का वैल्यू 2.0001 कुछ भी हो सकता है, इतना। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, x अप्रोचेज 2 माइनस, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, x अप्रोचेज 2 प्लस। तो ये माइनस जो है, ये माइनस आपका बता रहा है कि 2 से थोड़ा सा कम, रत्ती भर कम। रत्ती भर कम मतलब नियर अबाउट 0। 2 में अगर हम लोग थोड़ा सा 0.000001 घटा दें तो ये इतना मिल रहा है। 2 में हम लोग छोटा सा टर्म घटा दें तो ये इतना मिल रहा है, या यहाँ 2 में हम लोग छोटा सा टर्म जोड़ दें 0.0001 तो ये मिल जाएगा। तो इसको हम लोग लगभग क्या मानेंगे, 0 ही ना मानेंगे। 0.00001 को लगभग 0, देखिए लगभग 0, एग्जैक्ट 0 नहीं,
एग्जैक्ट जीरो रहेगा तो h इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे, लेकिन ये जो है अप्रॉक्स जीरो है, जीरो के नज़दीक है, तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, h टेंड्स टू जीरो, और फंक्शन में हम लोग लिख देंगे 2 माइनस h। इस 2 माइनस को लिखने की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, 2 माइनस h, h का वैल्यू जीरो से कम। या RHL में हम लोग क्या लिखते हैं, h टेंड्स टू जीरो लिमिट f2 प्लस h, 2 से रत्ती भर बड़ा। बात समझ रहे हैं ना, ये था h का कहानी, प्लस का माइनस का, ये सब का कहानी। अब हम लोग सीखेंगे, कुछ और पॉइंट दे देंगे, कहेंगे उस पर LHL RHL लिखिए। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लिखने के लिए वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ें, जैसे हम लोग कोई पॉइंट ले लिए, एट x इज इक्वल टू 4, कहेगा LHL RHL दोनों लिखिए। तो देखिए लिखेंगे कैसे, ये आपको घर पे भी प्रैक्टिस बैठ के करना है। बस 3-4 हिस्सा में आप प्रैक्टिस कीजिए, नहीं सब क्लियर हो जाएगा। LHL हम लोग लिखेंगे x टेंड्स टू 4 माइनस लिमिट fx। देखिए जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे ही आपको लिखना, ये नहीं कि एक सीधे में सब चीज़ लिख देंगे, ऐसा नहीं करना। इज इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू जीरो लिमिट, x के जगह क्या रखना बुआ, 4 माइनस, और इस माइनस के जगह क्या रख देंगे, h, ये हो जाएगा 4 माइनस h। और कहेगा RHL लिखने के लिए, तो RHL कैसे लिखिएगा, x अप्रोचेज 4 प्लस लिमिट fx इज इक्वल टू h टेंड्स टू जीरो लिमिट f4 प्लस h। बात समझ रहे हैं? को मान के चलिए पॉइंट दे दिया जीरो, एट x इज इक्वल टू जीरो, कहेगा LHL RHL लिखिए। तो आप पहले RHL भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जो मन करे सो पहले लिखिए। x टेंड्स टू जीरो प्लस लिमिट fx इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू जीरो लिमिट f 0 प्लस h। नहीं, इसको उसके बाद आप कुछ नेक्स्ट स्टेप ऐसा भी लिख सकते हैं, h टेंड्स टू जीरो लिमिट 0 प्लस h, क्या हो जाएगा, fh। मन है तो ऐसा ही रखिए, मन है तो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं। LHL कैसे लिखेंगे, x टेंड्स टू जीरो माइनस लिमिट fx बराबर h टेंड्स टू जीरो लिमिट f 0 माइनस h। नहीं, या नेक्स्ट स्टेप आप ऐसा लिख सकते हैं, h टेंड्स टू जीरो लिमिट f 0 माइनस h, क्या होगा, f माइनस h। बात समझ रहे हैं ना, LHL RHL लिखने का तरीका। मान के चलिए कोई निगेटिव पॉइंट दे दिया, कहेगा एट x बराबर -1, LHL RHL लिखिए। तो अब आप एलिजिबल हो गए हैं कि आप लिख सकते हैं। देखिए RHL कैसे लिखेंगे, x अप्रोचेज -1 प्लस लिमिट fx बराबर h टेंड्स टू जीरो लिमिट f -1 प्लस h। और जो भी फंक्शन आगे आएगा उसमें x के जगह ये वैल्यू रख देना है आपको। LHL कहेगा x अप्रोचेज -1 माइनस लिमिट fx बराबर h टेंड्स टू जीरो लिमिट, ये क्या हो जाएगा, f -1 माइनस h। ये हुआ लिमिट को लिखने का तरीका, LHL RHL लिखने का तरीका। बात समझ रहे हैं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ा जाए। देखिए 10th में आप लोग पढ़े होंगे, fx इज इक्वल टू अगर रहे 3x प्लस 4, देन कहता था f0 का वैल्यू क्या होगा, f1 का क्या होगा, f -1 का क्या होगा, ये सब वैल्यू हम लोग को फाइंड करना रहता था। तो f0 बहुत आसानी से निकाल लेते थे, x के जगह 0 रख दीजिए, 3 गुना 0 जोड़ 4 क्या मिल जाता था, 4। f1 ये क्या मिल जाएगा, 3 गुना 1 जोड़ 4 यानी 7। लेकिन अब थोड़ा सा लेवल अप होगा, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। fx का वैल्यू ले लिए सपोज ऐसा
3x प्लस 4 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और 2x माइनस 3x लेस देन 1, तब कहेगा बउआ f0 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन है 3x प्लस 4, कब, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और दूसरा वैल्यू है 2x माइनस 3, कब, जब x लेस देन 1, x का वैल्यू 1 से कम। तो जीरो निकालना है, f0, जीरो देखिए 1 से कम है, जीरो का वैल्यू 1 से कम है और 1 से कम है तो वो इस पे आ जाएगा, क्योंकि ये x लेस देन 1 के लिए है और x का वैल्यू 0, तो वो इस पे आ जाएगा। लिखेंगे 2 इंटू 0 माइनस 3, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -3। ठीक, कहेगा f1 का वैल्यू क्या होगा, 1, एग्जैक्ट वैल्यू 1 है, 1 इक्वल टू यहाँ पे लगा हुआ है, 1 इस पे रख देंगे, 3 इंटू 1 प्लस 4, यानी ये क्या हो जाएगा 7। कहेगा f2 का वैल्यू, तो 2 देखिए 1 से बड़ा है, 2 का वैल्यू आपका 1 से बड़ा है तो वो ऊपर वाले में चला जाएगा, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और यहाँ 2x के जगह 2 रखने के लिए कह रहा है, तो इसमें रखेंगे 3 इंटू 2 प्लस 4, यानी ये क्या आ गया 10। कहेगा f-2 का वैल्यू क्या होगा, तो -2 देखिए 1 से छोटा है, इसको नीचे रख देंगे, 2 गुना -2 -3, यानी -4 -3 क्या आ गया -7। बात समझ रहे हैं कि नहीं अच्छे से? अगर नहीं समझ रहे हैं, कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और समझ रहे हैं फिर तो मेहनत सफल है। एकदम छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, इसी में बताइए, कहेगा f1 प्लस का वैल्यू क्या होगा, या सिर्फ हम आपसे पूछे f1 प्लस इसमें आएगा या नीचे वाले में आएगा। तो 1 प्लस देखो बउआ थोड़ा सा ही सही, रत्ती भर ही सही, इससे बड़ा तो है, 1 से बड़ा तो है, तो f1 प्लस का वैल्यू ऊपर वाले में चला जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 1, आई प्लस के जगह 1 प्लस h प्लस 4 कर देंगे। बात समझ रहे हैं ना। कहेगा f1 माइनस का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस 1 से थोड़ा सा छोटा, वो नीचे वाले में आ जाएगा, और 2 इंटू 1 माइनस h -3। बात को समझे? जैसे और भी सारा रह सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के जगह 2 भी रह सकता है, 0 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। चलिए आगे बढ़ें। ये था एक एग्जाम्पल इसका और देते हैं। जैसे fx बराबर लें 2x माइनस 3 x ग्रेटर देन 0, 3x प्लस 4 x इज इक्वल टू 0, और 6x माइनस 1 x लेस देन 0। ठीक, तब हम आपसे पूछें कि भाई f1 का वैल्यू आप खुद से निकाल लीजिएगा, f2 का वैल्यू, f-1 का वैल्यू, f0 का वैल्यू, f0 प्लस f0 माइनस किस में जाएगा, ठीक ना। तो f1 का वैल्यू देखिए, 1 0 से बड़ा है और 0 से बड़ा ऊपर वाले में, यानी 2 इंटू 1 -3, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1। कहेंगे f2 का वैल्यू, f2 भी 0 से बड़ा है ऊपर वाले में, x के जगह 2 रख दीजिए, 2 गुना 2 -3, यानी ये +1 आ गया। f0, तो 0 देखिए इक्वल टू 0 यहाँ पे है, तो ये आ गया 3 इंटू 0 प्लस 4, यानी इसका वैल्यू 4। कहेगा f0 प्लस किस पे जाएगा, 0 प्लस 0 से रत्ती भर बड़ा ही तो सही, तो इस पे चला जाएगा, 2 इंटू यहाँ लिखेंगे 0 प्लस h -3। आगे इसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, अभी सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि 0 प्लस हो 0 माइनस हो किस पे आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक होता है डाउटफुल पॉइंट, संदेहात्मक बिंदु जिसको कहते हैं डाउटफुल पॉइंट। डाउटफुल पॉइंट समझने से पहले हम लोग समझते हैं डाउटफुल का मतलब क्या होता है।
आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे किसी भी वस्तु पर, चीज़ पर डाउट कब जाता है। जैसे क्या मूवी में देखते होंगे, अपने सल्लू भाई का मूवी है टाइगर जिंदा है, उसमें क्या रहता है, वो दोनों तरफ का जासूसी करने लगता है, भारत का भी पाकिस्तान का भी। तो उस पे जो है रॉ का टीम, ISI का टीम जांच बैठाता है कि भाई गद्दार तो नहीं है। तो संदेह की स्थिति में उसको कब रखा गया, जब वो दो तरफा हो गया, थोड़ा इधर भी थोड़ा उधर भी। या कोई आदमी होता है, इसका बात उधर का करेगा या उसका बात इधर का करेगा, तो क्या क्या करता है संदेह आदमी, संदेह वाला आदमी, इस पर भरोसा नहीं कर सकते, इसका जांच किया जाए पहले। या नेते सब में होता है दल बदलू, अपने अब नाम हम क्या बोलेंगे, अब समझिए रहे, कभी इधर कभी उधर, तो ऐसे आदमी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, उस पर जांच किया जाता है। तो मैथमेटिक्स में उसी तरह का एक पॉइंट होता है, वैसा पॉइंट जो मोर देन वन फंक्शन के साथ हो, एक से ज़्यादा फंक्शन के साथ हो, उसी को डाउटफुल पॉइंट कहते हैं। जैसे इस हिसाब में बात करें जीरो का, जीरो देखिए एक बार इसके साथ है, एक बार इसके साथ है, एक बार इसके साथ है, तो यहाँ पे जीरो डाउटफुल पॉइंट क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0। इसी पर हम लोग को जो कंटिन्यूटी चेक करना रहता है, सिर्फ डाउटफुल पॉइंट पर ही चेक करते हैं। जैसे इस प्रॉब्लम में था, हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना है तो किस पर करेंगे, 1 पर, क्योंकि 1 दो गो फंक्शन के साथ है। ओके, ये 1 जो है आपका दो फंक्शन के साथ है, एक इसके साथ एक इसके साथ, इसी पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसके अलावा, कहने का मतलब डाउटफुल पॉइंट के अलावा कोई भी फंक्शन एवरीवेयर, प्रत्येक जगह कंटिन्यूअस होता ही होता है। सिर्फ डाउटफुल पॉइंट पर अगर कंटिन्यूअस हो जाए तो सब जगह होगा, और डिसकंटिन्यूअस भी होना रहे तो डाउटफुल पॉइंट पर ही डिसकंटिन्यूअस होता है। बात को समझ रहे हैं ना, कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो डाउटफुल पॉइंट पर ही, अगर डाउटफुल पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस हो जाए तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अब एक थ्योरी और पढ़ते हैं। फॉर कंटिन्यू एनी फंक्शन f(x) मस्ट बी कंटिन्यूअस, ये समझ जाइए, कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट x बराबर a इफ कंडीशन, इससे पहले भी हम लिखाए थे, एक बार फिर से लिखा रहे, इफ कंडीशन नंबर 1 fa इज फिनाइट, fa फिनाइट होना चाहिए। नंबर 2 LHL इज इक्वल टू RHL, ये तो होना ही चाहिए। और कंडीशन नंबर 3 LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA, ये तीनों होगा तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। बट फॉर डिसकंटिन्यूटी, इफ FA नोट एग्जिस्ट, अगर FA का वैल्यू फिनाइट नंबर नहीं आ जाए, एग्जिस्ट नहीं करे, तो डिसकंटिन्यूअस होगा। या LHL नोट इक्वल टू हो RHL, तो भी डिसकंटिन्यूअस, इसी को हम लोग लिखते हैं दैट इज LHL RHL के बराबर नहीं हो तो लिखेंगे x टेंड्स टू a लिमिट fx नोट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। या LHL RHL के बराबर हो लेकिन वो बराबर नहीं हो FA के, ये दोनों बराबर हो लेकिन वो FA के बराबर नहीं हो तो भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं x टेंड्स टू a लिमिट fx नोट इक्वल टू FA। तो जिस तरह से कंटिन्यूटी का ये 3 पॉइंट, डिसकंटिन्यूटी का ये 3 पॉइंट, इस 3 पॉइंट में से एक भी कोई अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है,
तो आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये था बेसिक थ्योरी। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों को डालेंगे, कल कंटिन्यू डालते रहेंगे, उसमें हम आपको प्रॉब्लम बनाना सिखाएंगे। तब तक आई होप आप लोग इतना थ्योरी समझ गए होंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूटी का थ्योरी का पार्ट 1 था। बहुत जल्द आपको पार्ट 2 बताएंगे, हिसाब बनाना, हिसाब, इस पे प्रॉब्लम न्यूमेरिक कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है, बाय।